अब देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू का एक फॉर्मर चैंपियन एडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यू में जा रहा है। रेटेड आर सुपरस्टार एज के एडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुके हैं। एडब्ल्यू में ब्रायन के रिटायरमेंट के एक्चुअल प्लान को लेकर ब्रायन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सोनी किस के एडब्ल्यू को लीव करने के बाद सोनी किस ने एडब्ल्यू में उनके अनफिनिश बिजनेस को लेकर बात की गई। तो गाइस वहीं एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू का डाउनफॉल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की। अगर बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट की, तो गाइज अगर आप लोग इनिट मेनिया को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि एडब्ल्यू ने आज उनका जो डायनामाइट शो कराया था, ये डायनामाइट एडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली के होम टाउन पर हो रहा था। और आज यहाँ पर जॉन मॉक्सली के होम टाउन के ऊपर जॉन मॉक्सली के शो के ओपनिंग पर रसल करने के बाद भी एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और ये रिकॉर्ड कोई बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड ना होके बल्कि एडब्ल्यू के डाउनफॉल का रिकॉर्ड है, क्योंकि गाइस एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर पिछले 4 साल में एडब्ल्यू हिस्ट्री के लोएस्ट क्राउड आई गए। और गाइस कोविड-19 पैंडेमिक के बाद एडब्ल्यू के किसी भी डायनामाइट शो के ऊपर आज तक इतने कम लोग नहीं आए थे। और गाइस जैसा कि आप लोग इन फोटोज में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर लगभग एडब्ल्यू के 70% अरीना पूरी तरह से खाली गए। और गाइस जहां आज एडब्ल्यू डायनामाइट शो कर रही थी उस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 17,000 के बराबर है। बट गाइस 17,000 अरीना की कैपेसिटी होने के बाद भी आज यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना में मात्र 2600 लोग मौजूद थे। और गाइस इसीलिए आज वाला एडब्ल्यू का डायनामाइट शो टिकट सेल के मामले में एडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप डायनामाइट बन चुका है। और गाइस ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि जॉन मॉक्सली के होम टाउन पर होने के बाद भी एडब्ल्यू डायनामाइट पर इतने कम लोगों का आना इस बात को बिल्कुल ही क्लियर प्रूफ करता है कि जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू के ड्रॉ तो बिल्कुल भी नहीं गए। वेल अभी आने वाला टाइम बताएगा कि अगले हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू में कितनी अटेंडेंस होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के चैंपियन के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने की। बोल गाइस ये चीज तो हम लोगों ने लास्ट वीक एडब्ल्यू के कोलिजन शो पर ही देखी कि लास्ट वीक एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एडब्ल्यू के इनॉग्रल टीबीएस चैंपियन जेड कारगिल ने एडब्ल्यू पर शॉकिंग रिटर्न किया था, जहां पर जेड कारगिल के एडब्ल्यू के रिटर्न के ऊपर ही जेड कारगिल ने क्रिस स्टैटलैंडर के ऊपर अटैक कर दिया था। और अब यहां पर एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर जेड कारगिल फाइनली इस हफ्ते एडब्ल्यू में उनका रीमैच लड़ने वाले गए। और यही जेड कारगिल के एडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद और जेड कारगिल के रिटर्न के पहले मैच से पहले अब यहां पर जेड कारगिल के एडब्ल्यू को लीव करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि पॉसिबली इस हफ्ते एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर जेड कारगिल जो मैच लड़ने वाले गए वो यहां पर जेड कारगिल के करियर का आखिरी मैच होने वाला है। क्योंकि गाइस पॉसिबली इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी को परमानेंटली लीव करेंगी। और गाइस एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के बैक स्टेज पर ये बातें चल रही गई कि जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जा रही गए। और यहां पर एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर भी हर कोई इसी चीज को लेकर बात कर रहा है कि जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। वेल यहां पर मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं गए कि अगर इस टाइम पर टोनी खान जेड कारगिल को एडब्ल्यू से बाहर करते गए और जेड कारगिल एडब्ल्यू से बाहर जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डेब्यू करते गए तो गाइस ये यहां पर टोनी खान के लिए बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। वेल गाइस मुझे तो पर्सनली अब तक इस न्यूज पर बिलीव नहीं हो रहा है कि जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी को धोखा देके डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जा रहे गए। क्योंकि गाइस जेड कारगिल के एडब्ल्यू में रिटर्न होने से पहले जेड कारगिल ने उनका एक इंटरव्यू दिया था। और गाइस करीबन 10 दिन पहले जेड कारगिल के इंटरव्यू के अंदर जेड कारगिल का यह दावा करना था कि वो यहां पर टोनी खान के साथ पूरी तरह से लॉयल है और वो एडब्ल्यू कंपनी में उनके करियर को एंड करेंगी। और गाइस अब यहां पर मात्र 10 दिनों के बाद जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाली गए। इसको लेकर बड़ी न्यूज सामने आ रही है। वेल अब यह तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के कल होने वाले रैंपेज शो के ऊपर जेड कारगिल के एडब्ल्यू में रसल करने के बाद जेड कारगिल एडब्ल्यू कंपनी को सच में लीव करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई की,
तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE सुपरस्टार WWE के हॉल ऑफ फेमर रेटेड आर एज सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है और सितंबर महीने के एंडिंग के ऊपर यहां पर एज का WWE का करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और ऑलरेडी पिछले 2 महीनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि एज के WWE कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद एज यहां पर AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। बट गाइज अब यहां पर एज के WWE को लीव करने को लेकर WWE के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के इंटरनल रोस्टर पेज के ऊपर WWE ने एज को परमानेंटली रिमूव कर दिया है और गाइस WWE को एक्टिव रेसलर से एज को हटाने के बाद अब WWE इंटरनल रोस्टर के अंदर एज को यहां पर दोबारा वापस तो लेकर आ चुकी है। बट गाइस एज यहां पर WWE के अंदर अब यहां पर एक्टिव रेसलर के लिस्ट में ना होके बल्कि पुराने रेसलर्स के लिस्ट में गिने जा रहे हैं और क्योंकि WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE कंपनी ने ऑलरेडी एज को कंपनी के इंटरनल रोस्टर से बाहर कर दिया है तो गाइस ये चीज अब यहां पर 99% कंफर्म मानी जा रही है कि एज के सितंबर के एंडिंग पर WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद एज यहां पर AEW पर आने वाले हैं और बहुत ही जल्द AEW के अंदर आप लोगों को रेटेड आर सुपरस्टार एज का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सितंबर महीने के एंडिंग पर एज के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद अक्टूबर महीने के पहले दिन के ऊपर ही AEW के पेपर व्यू रेसल ड्रीम के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज का डेब्यू होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सोनी किस के AEW को लीव करने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW में सोनी किस के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने की वजह से टोनी खान ने सोनी किस को कंपनी से बाहर कर दिया है और अब जबकि सोनी किस AEW से बाहर जा चुके हैं तो इस हफ्ते सोनी किस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके अनफिनिश बिजनेस को लेकर बात की थी जहां पर सनी किस का यह कहना है कि करीबन 4 साल तक AEW में काम करने के बाद भी पिछले 2 साल से AEW के टेलीविजन के ऊपर सोनी किस को कोई भी मैच लड़ने को नहीं मिला है। और गाइज यहां पर AEW जब भी उनका कोई डायनामाइट करती थी तो गाइज AEW के उस डायनामाइट शो के ऊपर सोनी किस हमेशा AEW के बैक स्टेज पर मौजूद रहती थी और AEW डायनामाइट के लाइव जाने से पहले अरीना में बैठे लोगों के लिए सोनी किस उनका मैच रसल करती थी। बट गाइज यहां पर पिछले 2 सालों के अंदर सोनी किस के हर हफ्ते AEW के साथ ट्रैवल करने के बाद भी AEW कंपनी ने एक बार भी सोनी किस को टीवी पर मैच नहीं दिया। और गाइज सोनी किस के पूरे AEW करियर के अंदर सोनी किस को जो बातें सबसे ज्यादा बुरी लगी वो बातें ये थी कि टोनी खान ने AEW के टेलीविजन के ऊपर सोनी किस को फीचर होने का मौका नहीं दिया। और गाइज यहां पर AEW के अंदर एक टाइम पर टोनी खान से सोनी किस ये बिग कर रही थी कि टोनी खान सोनी किस को टीवी पर एक मैच दे। बट गाइज AEW से बैक करने के बाद भी AEW के मैनेजमेंट ने टेलीविजन के ऊपर सोनी किस को एक मैच लड़ने का मौका नहीं दिया और इसी चीज को लेकर अब यहां पर सोनी किस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वेल मैं यहां पर सोनी किस के इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार CM पंक की। वेल अगर बात करें यहाँ पर CM पंक की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है जब से AEW कंपनी ने CM पंक को कंपनी से फायर किया है तब से पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ CM पंक को लेकर बात कर रहा है और CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद काफी सारे लोग CM पंक के सपोर्ट में बात कर रहे हैं तो काफी सारे लोग CM पंक के हेट में बात कर रहे हैं। बट गाइज अब यहाँ पर AEW के अंदर फाइनली ब्रायन डेनियल्सन ने CM पंक के कंपनी को लीव करने को लेकर बात की गई जहां पर ब्रायन डेनियल्सन के इस हफ्ते लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब ब्रायन डेनियल्सन से CM पंक की कंपनी से फायर होने को लेकर बात की गई तो गाइस यहां पर ब्रायन का यह कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन CM पंक को रियल लाइफ में काफी बढ़िया तरीके से जानते गए और क्योंकि इन दोनों ने WWE और ROH के अंदर लंबे टाइम तक एक साथ काम किया है तो गाइस इसीलिए रियल लाइफ के अंदर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त थे और डेफिनेटली CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है और AEW कंपनी के अंदर तो CM पंक का सबसे ज्यादा इंपैक्ट था और इसीलिए CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद ब्रायन डेनियल्सन को पर्सनली ये चीज ज्यादा बढ़िया नहीं लगी गए। बट गाइज अब क्योंकि CM पंक बाहर जा चुके गए तो गाइज ब्रायन डेनियल्सन को यह लगता है कि AEW के सभी रेसलर्स को एक साथ आना पड़ेगा और गाइज CM पंक के AEW से बाहर जाने से AEW कंपनी को जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को AEW के बाकी सभी रेसलर्स को मिलकर भरना पड़ेगा। और बेसिकली यहां पर ब्रायन ये कह रहे हैं कि ब्रायन डेनियल्सन AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक के साथ काम करना काफी पसंद करते थे। बट गाइज अब क्योंकि पंक कंपनी के अंदर नहीं गए तो गाइज यहां पर AEW के उन
उन रेसलर्स को मौका मिलने वाला है जो AEW के अंदर पहले सीएम पंक के लेवल के रेसलर नहीं थे, और AEW के अंदर अब सीएम पंक के बाहर जाने के बाद बाकी रेसलर्स को एक साथ आकर कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक के AEW से बाहर जाने के बाद AEW में पंक का लेवल का कोई ड्रॉप बनता है या नहीं। बट गाइस यहीं अब ब्रायन के इस इंटरव्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने उनके रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर ब्रायन का यह कहना है कि 2 हफ्तों पहले AEW के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने जब उनके रिटायरमेंट को लेकर बात की थी, तब से पूरा रेसलिंग इंडस्ट्री इस चीज को काफी कंफ्यूजिंग तरीके से ले रहा है, और बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि ब्रायन अगले साल उनके रेसलिंग करियर को ओवर कर देंगे। बट गाइस यहां पर ब्रायन फैंस को यह बताना चाहते हैं कि ब्रायन का रेसलिंग करियर अगले साल ओवर ना होके बल्कि बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाला है। और गाइस यहां पर ब्रायन ने उनके प्रोमो में रिटायरमेंट को लेकर जो भी बातें कही थी, उसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि ब्रायन रेसलिंग को परमानेंटली क्विट करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर ब्रायन का यह कहना है कि अगले साल से ब्रायन डेनियल्सन AEW के अंदर काम तो करेंगे, बट वो हर हफ्ते AEW के टेलीविजन पर मैचेस नहीं लड़ेंगे। और क्योंकि ब्रायन की उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है, तो गाइस ब्रायन डेनियल्सन उनके हेल्थ को लेकर भी काफी ज्यादा कंसर्न है। और ब्रायन का यह कहना है कि AEW के अंदर जब भी ब्रायन कोई बड़ा मैच लड़ रहे हैं, तो ब्रायन डेनियल्सन को बार बार इंजरी हो जा रही है। और गाइस रिसेंटली यहां पर ओकाडा मैच के अंदर भी ब्रायन डेनियल्सन के इंजर्ड होने के बाद अब यहां पर ब्रायन डेनियल्सन को यह रियलाइज हो चुका है कि ब्रायन यहां पर वीकली बेसिस पर रेसल नहीं कर सकते हैं, और उनके करियर को लंबे टाइम तक चलाने के लिए अब ब्रायन डेनियल्सन पार्ट टाइम के तौर पर काम करेंगे। क्योंकि ब्रायन का यह मानना है कि वो अगर यहां पर वीकली बेसिस पर काम करते रहेंगे तो पॉसिबली 1 से 1.5 सालों के अंदर ब्रायन डेनियल्सन का करियर इंजरी की वजह से परमानेंटली ओवर हो सकता है। और यहां पर ब्रायन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इंजरी की वजह से उनका करियर 1 से 1.5 सालों के अंदर ओवर हो। और यहां पर ब्रायन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो कम से कम 60 साल की उम्र तक रेसलिंग करना चाहते हैं, और इसीलिए उनके करियर को लंबा टाइम देने के लिए वो यहां पर अब AEW में पार्ट टाइमर के तौर पर काम करेंगे, जिससे कि उनको इंजरी भी नहीं होगी और वो लंबे टाइम तक रेसलिंग बिजनेस में चलते रहेंगे। वेल मैं यहां पर ब्रायन के डिसीजन की पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं, और गाइस मुझे भी यही लगता है कि जो रेसलर पॉपुलर रेसलर्स हैं और उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उन्हें यहां पर रेसलिंग के अंदर पार्ट टाइमर के तौर पर काम करना चाहिए। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।